सूर्य सप्तम भाव में। सूर्य का काम प्रकाश देना है। आप जहां पे भी सूर्य बैठेगा उस भाव को चमका देगा। आप इस तरह से सीखो। आपको ये तरीका अच्छा लग पाया, नहीं लग पाया? मुझे फॉलो करो। जी गुरु जी, काफी किसी अच्छा है। किसी भी ग्रह की ये तत्व होते हैं, एनर्जी का लेवल होता है। अगर एनर्जी एनर्जी अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, एनर्जी की परसेंटेज होती है। अगर सूर्य का काम क्या है? चमकाना। सप्तम भाव घर किसका है? ये देखिए, पति पत्नी का, कारोबार का। सप्तम भाव पति पत्नी का है, तो अगर वो पति की कुंडली में है तो पत्नी को चमकाएगा, और पति की कुंडली में है तो पत्नी को चमकाएगा। क्योंकि पत्नी की कुंडली में वो घर पति का है और पत्नी की कुंडली में वो, उसकी सारी की सारी थ्योरी, सारी की सारी कल्चर पति पत्नी पे डिपेंड होगी। हर छोर समाज भी कोई चर्चा करेगा तो पति पत्नी की करेगा, उसकी पत्नी ऐसी है, उसका पति है। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सप्तम भाव में सूर्य किसके है? जिस भाव का भी सूर्य होता है उससे चमका। आप पहले तो 12 भावों को ये जानो, 12 भावों में कौन कौन सा किस किस का स्थान है। जी। जिस जातक का जन्म 7वें स्थान के अंदर यदि सूर्य बैठा है, तो 7वें स्त्री स्वास्थ्य व्यवसाय के स्थान में सूर्य तुला राशि पर नीच का होकर अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, उसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ दुर्बल रहे, स्त्री के संबंध में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी। जातक अभिमानी होगा, उसका विवाह विलंब से होगा, विवाह के बाद किस्मत चमकेगी। जातक मुकदमे में समझौता करने वाला। अनुभव, ऐसे जातक के पुत्र विदेश जाकर धन मनी कमाते हैं। जातक अपनी पत्नी का शक की नजर से भी देख लो। कम बोलना। सूर्य किस भाव में होगा तो उस व्यक्ति के बच्चे विदेश जाएंगे। सूर्य की दृष्टि, इस घर में सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि द्वारा मित्र मंगल की मेष राशि को देखता है। इस अब जातक का शरीर कुछ लंबे कद का होगा, उसके हृदय में स्वाभिमान की मात्रा अधिक होगी, युक्ति बल एवं बुद्धि बल सामान्य तथा प्रभाव में रहेगा। सूर्य की इस स्थिति के कारण संतान के पक्ष कमजोर बना रहेगा, स्त्री का सुख भी अच्छा नहीं रहेगा, जीवन यापन के मार्ग में निरंतर कठिनाइयां आती रहेंगी, विद्या के क्षेत्र में कमजोरी बनी रहेगी। दशा, सूर्य की दशा ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तम फलदायी होती है। सूर्य के अन्य ग्रहों, सूर्य चंद्रमा, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो तो जातक का जन्म कार्तिक कृष्ण मावस को शायद 6 बजे हो, 6 बजे से 7 बजे के मध्य में। सूर्य प्लस मंगल, यदि यह युक्ति राजयोग कारक साबित हो, लग्नेश का लगन को देखना बहुत बड़ी बात है। जातक को परिश्रम का लाभ मिलेगा। सूर्य प्लस बुध, यदि सूर्य के साथ बुध हो तो बुध आदित्य योग बनेगा। पंचमे सूर्य की तृतीय षष्ठेश के साथ युक्ति होगी। युक्ति केंद्र में होने से जातक राजतुल्य ऐश्वर्य को भोगेगा। जातक के मित्र शक्तिशाली होंगे। जातक के परिजन एवं मित्रों से लाभ मिलता है। सूर्य गुरु, यहाँ भाग्येश पंचमेश की युक्ति जातक का भाग्य उदय विवाह के बाद एवं दूसरा भाग्य उदय प्रथम पुत्र के बाद। सूर्य और शुक्र, सूर्य के साथ शुक्र हो तो नीच भंग राजयोग बनेगा। पुत्र मूल धन योग के कारण जातक को पुत्र के द्वारा धन यश व कीर्ति की प्राप्ति हो। ससुराल से धन मिलेगा और विवाह के तत्काल बाद अगर शुक्र और सूर्य है तो विवाह के तत्काल बाद सूर्य शनि नीच भंग राजयोग। सूर्य के साथ शनि हो तो सूर्य का नीच भंग होकर नीच भंग राजयोग बनेगा। जातक राज्य तुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। मुकदमे में जीत। सूर्य और राहु, पत्नी से झगड़ा, गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण रहेगा। पत्नी घमंडी होगी। यदि सूर्य के साथ राहु केतु हो तो जातक भक्षण करेगा, अपनी स्त्री से द्वेष करेगा। सूर्य केतु अगर एक साथ हैं तो ये सारी की सारी समस्याएं बनती हैं। पिता के सुख में भी कमी। अब सूर्य सप्तम भाव में सूर्य का क्या उपचार, हमें क्या करना है? रात को रोटी आदि पकाने के बाद आग, गैस, चूल्हा, स्टोव, धूप
भावे जो दूध शुभ होता है, पानी के छींटे देने चाहिए। रविवार के दिन जमीन में तांबे का टुकड़ा दबाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व भोजन का कुछ अंश आहुति के रूप में अग्नि को देना चाहिए। मानिक सहित शुद्ध स्वर्ण पथ पर मंडली सूर्य की मूर्ति गले में धारण कर, ये सूर्य के सप्तम स्थान में। अष्टम स्थान मृत्यु तुल्य स्थान है, गड्ढा है। अगर यहाँ सूर्य बैठ जाएगा, सूर्य आग है, तो सूर्य के यहाँ बैठने से जातक के जीवन में परेशानियां आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि लगन से अष्टम का स्थान, 8वें स्थान में हर ग्रह अच्छा नहीं। सूर्य का अष्टम स्थान में होना यह साबित करता है ऐसे जातक के अपने पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो सकती, सरकार से नुकसान हो सकता, सरकार से फायदा नहीं मिलता जितनी जल्दी से मिलना चाहिए। अष्टम स्थान मंगल का सूर्य मित्र है और बुध भी मित्र है। अगर उसकी कमजोरी हो गई तो उन ग्रहों ने उन्हें बल दे दिया। सूर्य बुध आदित्य योग, बुद्धि का तेज होना, मंगल का साथ में जुड़ना सूर्य अच्छे होने की निशानी। तो इसलिए ये सारे के सारे रिश्ते मजबूत। और यदि किसी व्यक्ति का सूर्य अष्टम भाव में अकेला बैठा है या सूर्य की राशि पड़ रही है, तो उस व्यक्ति को परेशानी है। यहां ये साबित होता है सूर्य अष्टम स्थान में होने के कारण सूर्य गड्ढा है। यहां गड्ढा चमकता है। गड्ढे का मतलब है ऐसा व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में अपने को बलशाली मानता है और दुनिया जानती है कि ये व्यक्ति जिस चीज के पीछे पड़ जाएगा उसे खोज के। 8 में मृत्यु, आयु, विधि, चिंता तथा पुरातत्व के घर में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। सूर्य जातक का विद्या अध्ययन में कठिनाई तथा संतान पक्ष की ओर से कष्ट का अनुभव करने वाला माना जाता है। इसके प्रभाव से आयु में वृद्धि होती है, पुरातत्व के संबंध में का लाभ प्राप्त होगा, परंतु मस्तिष्क में तथा दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां उठ खड़ी होंगी। ऐसा जातक अल्प पुत्र व नेत्र रोगी होगा। निशानी, तपस्वी राजा सांच को आंच नहीं। सूर्य की दृष्टि 8वें घर को, सूर्य अपने 7वीं दृष्टि धन तथा कुटुंब के द्वितीय स्थान को अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है। इसके प्रभाव स्वरूप धन संग्रह तथा कुटुंब को निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना होगा। फिर भी कुछ न कुछ असंतोष बना रहेगा। अनुभव, पंचमें सूर्य यदि षष्ठम स्थान में हो तो जातक का पुत्र दुर्भाग्यशाली, जातक की वाणी कटुता से कटुता रहे। सूर्य का अन्य ग्रह अनुभव, सूर्य के अन्य ग्रहों से संबंध, सूर्य चंद्रमा सूर्य आकर्ष अमावस को 4 से 6 बजे के मध्य हो, जातक की माता को कष्ट होगा। चंद्रमा यहाँ नीच का होगा, इससे सुख में कमी आएगी, वाहन दुर्घटना। सूर्य मंगल की युक्ति है निरर्थक हो। यदि इन दोनों के साथ राहु भी हो तो जातक को किसी कीमत पर वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। प्रथम तो संतति नहीं होगी, अगर होगी तो कुपुति। सूर्य के साथ यदि मंगल हो वो 10वें वर्ष में सिर पर चोट लगती, जातक अल्प संतति अल्पायु होगी। सूर्य की उपासना, हनुमान जी की उपासना करें। सूर्य बुध के साथ हो तो बुध आदित्य योग होगा। अब पंचमें सूर्य के युक्ति तृतीय षष्ठेश बुध के साथ अष्टम भाव में होगी। जातक अटक अटक कर बोलेगा। सूर्य गुरु के कारण विपरीत राजयोग बनेगा। जातक धनवान होगा पर दुश्मन बहुत। सूर्य और शुक्र सप्तमेश 8वें शत्रु ग्रहों के साथ होने से विलंब विवाह का योग बनता है। ग्रस्त जीवन में कलह संघर्ष का साम्राज्य रहेगा, धन की तंगी रहेगी। सूर्य व शनि, सूर्य के साथ यदि शनि व्यापार में नुकसान दिलाएगा, दुर्घटना योग भी बनेंगे, पैरों में चोट भी पहुंच सकती है। सूर्य व्यक्ति दुर्घटना कारक होगा, जातक की हड्डियां जरूर टूटेंगी, दुश्मन तथा शारीरिक चोट संभव है। सूर्य व केतु
सूर्य केतु की युक्ति षड्यंत्र को का द्योतक है। जातक को विद्या धन में बाधाएं आएंगी, संतान कहने में नहीं रही। जब जब राहु के साथ, सूर्य के साथ राहु या केतु आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। अष्टम भाव में सूर्य का उपचार, दक्षिण दिशा के दरवाजे वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। मकान में प्रवेश के द्वार वस्तु दोष नाशक गणपति लगाएं। ससुराल को घर में, ससुराल के घर में ना रहें। बड़े भाई और गाय की सेवा करें। सूर्य का स्वर्ण फल गले में धारण करें। चोरी ठगी से दूर है, अन्यथा नुकसान होगा। शत्रु नाश हेतु आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। नेत्र पीड़ा से बचने हेतु नेत्र श्री निवेद का